जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासरा और आपके सामने नया वीडियो लाग के साथ हाजिर हूं। आजकल जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आपको पता है कि बहुत सारी उसमें उसमें डिफरेंट उसमें चीज़ें हो रही होती हैं। डेली की बुनियादों पर पीपल्स पार्टी और नवाज़ शरीफ साहब का जो कैंप है वो एक दूसरे पे गोलाबारी कर रहे हैं। और जो दरमियान में हमें नज़र आती थी, हुकूमत नज़र आती थी, इमरान खान साहब थे, उनकी पार्टी थी, वो आजकल थोड़ा सा वो महाज जो है ना वो तो आप कह सकते हैं ठंडा पड़ गया है और वहाँ से कुछ ज़्यादा खबरें नहीं आ रही थी। पहले ये हो रहा था कि वहाँ पे आप डेली बेसिस पे देखते थे पीपल्स पार्टी वर्सेस यहाँ पीटीआई चल रहा था या पीटीआई वर्सेस यहाँ पे मरियम नवाज चल रहा था। रोज़ की बुनियाद पर उनके तर्जमान या उनके पॉलिटिकल लीडर्स जो है एक दूसरे पे अटैक्स भी कर रहे थे और यहाँ पे शोर लगा हुआ था, रौनक लगी हुई थी और हुकूमत उन पे आके उनकी बातें बता रही थी, वो हुकूमत की चीज़ें बता रहे थे और दरमियान में कोई महंगाई थी, कोई स्कैंडल थे, कोई स्टोरीज थी, तो वो भी हमें पता चल रहा था। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल आसानी से एक साइड पे हो गई है। कहीं पे आपको नज़र नहीं आता कि हुकूमत पे कोई तनकीद हो रही है, लोगों के इश्यूज़, उनके मसाइल या वो प्रॉब्लम जो, बल्कि हुकूमत तो चाहेगी कि कुछ अरसे के लिए इसी तरीके से यहाँ पीपल्स पार्टी और उस पर नवाज लीग के दरमियान जो गोलाबारी हो रही है एक दूसरे के, वो क्या कहते कच्चे छट्टे जो खोल रहे हैं वो खोलते रहे। और बड़ी समझदारी से मैं कहूँगा पीटीआई जो ना खामोश होकर बैठी होगी इन दोनों पार्टीज़ को। तकरीबन 12 मार्च की बात करें, ज़्यादा दूर नहीं जाते, 2 हफ्ते पहले तक हम देख रहे थे यहाँ पर एक दूसरे के वो लग रहे थे, गले लग रहे थे, उनके एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत, सियासी की बात करो, प्यार और मोहब्बत चल रहा था पीटीआई का और मरियम नवाज साहबा का। और उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब हो गए, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, ऑल ऑफ सडन 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं जिन्होंने इन दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे के सामने आकर लाकर खड़ा किया है और ये एक दूसरे का गला काटने को तैयार है। मेरे लिए और मेरा ख्याल बहुत से नौजवान नस्ल जो है, मैं चलो नौजवान नस्ल में मैं तो नहीं आता, हम एक उसमें डिफरेंट उसमें कैटेगरी में आ जाते हैं। जो नौजवान नस्ल है जो पिछले 5-10 सालों में अब बड़ी हुई है या उसको आके पॉलिटिक्स को करीब से देख रही है या जो उस पर सोशल मीडिया ट्विटर पे एक्टिव हुए हैं और इस वक्त सियासी तौर पर जहन भी रखते हैं, समझते भी हैं, वो चाहे किसी के भी फॉलोअर हों, वो इसके पीटीआई के ज़्यादा मैं कहूँगा कि वो नौजवान वहाँ पर ज़्यादा हैं, फिर पीपल्स पार्टी है या फिर नवाज शरीफ साहब का कैंप है, उनके नौजवान हैं। मैं ये समझता हूँ ठीक है अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करते होंगे, डटे हुए होंगे, अपनी राय नहीं बदल रहे होंगे, लेकिन वो हैरान अंदर से ये भी हो रहे होंगे कि इनके सियासत में इस तरह भी होता है, ये लोग इस तरह कर भी सकते हैं, एक दूसरे का गला भी काट सकते हैं, एक दूसरे को गाली भी दे सकते हैं और एक दूसरे के अंदर खामियां निकाल सकते हैं, बुरा भला कह सकते हैं और कल को फिर एक दूसरे को गले भी लगा सकते हैं। क्योंकि आम लाइफ में मैं आपको इंसानी रवैया बता रहा हूँ, आप और मेरे जैसे नॉर्मल जो ये लोग हैं, अगर हमारा किसी के साथ कोई मसला हो जाए, कोई फड्डा हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, एक दूसरे की गलती को इस तरह सरेआम निकाल दे, कोई हमें गाली दे दे, कोई बुरा भला कह दे, मेरा नहीं ख्याल कि हम इतनी जल्दी एक दूसरे से मिलेंगे या रब्ता करेंगे या हम कैमरों के सामने एक्टिंग कर लेंगे कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल और बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है, जनाब, नहीं होता। मेरा नहीं ख्याल, इवन घर में नहीं होता, बहन भाइयों में, औलाद और अपने पेरेंट्स के दरमियान नहीं होता। वो भी अगर थोड़ी सी एक बात एक दूसरे को कह जाएँ तो कम से कम 1-2 हफ्ते तो थोड़ी सी नाराज़गी चलती रहती है, मुँह बना के मेरे जैसे इधर उधर फिरते रहते हैं। लेकिन यहाँ भी बिल्कुल डिफरेंट उनके सामने एक उनका पॉलिटिकल सिनेरियो आ रहा है इसका, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं और इनको समझ नहीं आ रही। मैं समझ ये कि आपको बिल्कुल शर्तिया कह रहा हूँ, हमारा सियासतदान ये समझते जो कोई क्रुक है, मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ क्रुक, जो क्रुक है, अंग्रेज़ी का तर्जमा खुद ही आप इसको जाके इसको ढूंढ लें कि क्या मतलब है इसका, क्रुक का क्या मतलब है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर, सियासी मकारी जिसको कहेंगे, उसमें ये बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, ये समझते हैं आज अगर हम एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे के यहाँ कच्चे छट्टे खोल रहे हैं, कल को हम मिल जाएंगे तो ये लोग जो है ना वो उसी तरीके से अपने को मोल्ड करते जाएंगे और वो हमारी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, ना हमें कोई टाँट मिलेगा। वो आज भी समझ लेंगे, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मरियम नवाज साहबा ने की है या बिलावल भुट्टो साहब ने की है कि वो इसको फॉलो करेंगे, जैसे लीडरशिप कह रही है उसी में जाएंगे और कल को जब एक दूसरे के साथ चाय कॉफ़ी कोई सैंडविच खाए पियेंगे और बैठ के एक दूसरे के उसमें घर भी आएंगे, रायगढ़ भी जाएगा बिलावल या मरियम साहबा वहाँ पर 27 दिसंबर को चली जाएंगी, उसकी बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी पर तकरीर भी करेंगे, बहन भाई भी बन जाएंगे, तो लोग उसको भी फॉलो करेंगे। सो लोगों को ये समझ लिया गया है कि ये घास खाते हैं, इनकी कोई अक्ल नहीं है, ये हमारे मफादात, वो सियासी मफादात को समझते हैं। जब हम चाहें यहाँ पे राइट साइड पे आ जाएं, जब चाहे हम लेफ्ट पे आ जाएं, हमारा जियाला, हमारा मतवाला, हमारे जनूनी, हमारे ये नूनी जो भी है ना वो हमें फॉलो करेंगे। ये कंसेप्ट है इनका और मेरा ख्याल है बड़ी हद तक इनके तरीके इंसाफ हो, नवाज लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, ठीक भी सोचते हैं, उनका फॉलोअर उनको क्वेश्चन नहीं करता, उनसे वो दूर नहीं होता। इनकी डबल टॉक, इनके अगेन आप कैसे पॉलिटिकल ये इनकी स्ट्रेटजी, इसको पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कहा जाता है, बड़ी महारत कहा जाएगा, बड़ा इनको समझदारी कहा जाएगा, इनको मतलब जरदारी सब पर भारी, जो मरियम साहबा ने वाट लगा दी, फलां ने नवाज शरीफ साहब ने जनाब बड़ा सोली मौक़िफ़ ले लिया, उनके जो फॉलोअर्स को ये कहानी बेची जाती है और वो ख़रीदते हैं, उसमें समटाइम ज़रूर अफसोस होता है कि यार
क्या वाकई इतना ये लीडरशिप टाइप लोग जो होते हैं इतने महारत रखते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बना लें और जो सौदा चाहे वो बेच दें? लगता वही है कि वो सौदा जो है ना वो बिक जाता है। मसलन आज क्या हुआ, आज की मैं बताता हूँ कि क्या इतनी मरियम नवाज साहबा जो है या उस पर नवाज लीग जो है वो इतने उसमें गुस्से में है कि जो उस पर हुआ है ये यूसुफ रज़ा गिलानी वाला ये मसला हुआ है उस पर कि उन्होंने बनना था, चेयरमैन नहीं बन सके, फिर उनका देखा पोजीशन लीडर के स्लॉट पे जो झगड़ा हुआ है ये थोड़ा सा हैरान कौन है मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों के लिए कि उस पर अगेन वो ये कह रहे हैं नवाज लीग का ये मौक़िफ़ है जो मैं सुन भी रहा था, आपने भी सुना मरियम नवाज साहब कि वो बड़े जी ये बड़ी मामूली सी बात थी, आप हमें कह देते हम आपको पोजीशन की सीट दे देते, आपने क्यों जाकर बाप से वोट ले लिया और ख़ुद को एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी बना दे। उनका ये नैरेटिव आ रहा है नया कि जरदारियन कंपनी जो है ना ये बिल्कुल ये बिके हुए लोग हैं और एक सीट के लिए बिक गए हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इमरान खान के साथ इन्होंने डील कर लिया, सरकार ये पोजीशन बन गई। अब सवाल यह है कि वाकई ऐसे है। अब इसमें किसी हद तक उनकी बात भी ठीक है, नवाज लीग का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, वो कहते हैं कि आपसे हमारा तय हुआ था कि हमने इसको सेनेटर के लिए वोट भी डाले, ये यूसुफ रज़ा गिलानी को हमने चेयरमैन के लिए भी वोट डाले और वो चेयरमैन नहीं बन सके। आपके साथ ये तय हुआ था कि ये नवाज लीग का बनेगा, पोजीशन लीडर बनेगा, इसमें सेनेट में बनेगा और बाकी चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बन जाएगा, लिहाजा वो हो जाएगा। वो बन ना सके, जहाँ से लड़ाई शुरू हुई है वो हार शुरू हुई है। अब ये रादर दैन के बैठ के मसले को हल किया जाता और पीपल्स पार्टी कन्विंस करती लॉजिक के साथ नवाज लीग को कि अब हम बैकआउट करना चाहते हैं जो अरेंजमेंट्स हमारे पहले थे और गिलानी साहब जो हैं इनको क्यों लाना ज़रूरी है, वो बातचीत उनकी हुई नहीं है क्योंकि जरदारी साहब ने 2-3 दफ़ा कोशिश की है। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को टेलीफोन करके बात करने के, लंदन उन्होंने टेलीफोन इनका नहीं लिया। उसके बाद उनके साथ डार साहब से बात हुई तो डेफिनेटली एक ही बात हुई, डार साहब ने उन्होंने कहा हाँ जनाब ये क्लोज चैप्टर है, इस पे तो हम बहस नहीं करते, जो इलेक्शन से पहले तय हुआ था आपके साथ उसी पे कायम रहे। मतलब ये था हमारा बंदा जो है ना वो बनेगा, आपका पोजीशन का लीडर बनेगा। तो पीपल्स पार्टी कह रही थी कि जनाब कौमी असम्बली में भी आपका पोजीशन लीडर रहेगा, आपका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आपके पास है, उसके बाद अपर हाउस भी आप लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तो वो फिर वही बात सुनाते थे कि हमने गिलानी साहब का इतना बड़ा आपको सपोर्ट दिया, तो ये जवाब में देते थे कि जो काम आप नहीं कर सके, नवाज शरीफ साहब हुकूमत को नहीं हिला सके, कि पहली दफ़ा हुआ कि किसी वज़ीर आज़म को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ गया, तो वो तो जरदारी साहब की हिकमत अमली थी। सो इस तरह की गुफ्तगू हुई है। चले ये भी डिजेस्ट हो जाती, मेरा ख्याल असल लड़ाई शुरू हुई है जिसके आज उन्होंने ताने दिए, मरियम नवाज साहबा ने दिए और बिलावल भुट्टो ने उसका जवाब भी दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो लड़ाई मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी की तरफ से शुरू की कि अगर मुझसे पूछें फेयरली कि इन्होंने जब वहाँ पर PTM का जलसा वो हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, इस मीटिंग में अभी जरदारी साहब तकरीर कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब ने बात कर ली, वहाँ मरियम ने बाद में बात की, उससे पहले हमने इसहाक डार साहब पे कोई जरदारी साहब ने अपना गुस्सा निकाला दिया, वापस नहीं है पाकिस्तान वोट डालने नहीं है क्योंकि उन्होंने इनकी बात नहीं मानी थी। मैं ये समझता हूँ कि इसमें पीपल्स पार्टी को ब्लेम लेना चाहिए, ये चीज़ें सामने आई हैं। उसके बाद अभी ये वॉर ऑफ वर्ड्स ओपनली पब्लिक हो चुकी है, इसमें पीपल्स पार्टी का कसूर है। कैसे ये बातें वहाँ से नवाज लीग ने तो नहीं निकाली, ये बात समझने की है कि जरदारी साहब जो तकरीर कर रहे थे वो टोटल वो नवाज शरीफ के खिलाफ थी, नवाज शरीफ के बयाने के खिलाफ थी, वो इसहाक डार के खिलाफ थी। अगेन जिन लोगों के खिलाफ तकरीर हो रही होती है, बातें हो रही हैं, तो वो ये बातें बाहर नहीं निकालते होते, उन्हें सूट ही नहीं करता। सो ये सूट नहीं करता था कि वहाँ से मीडिया को ये बिल्कुल उसी वक्त साथ में टिक्कर चल रहे थे, एक एक बात बाहर रिपोर्ट हो रही थी और टीवी पे अभी ये लोग अंदर बैठे थे, वहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी, पूरा मुल्क सुन रहा था कि अंदर खाने क्या गुफ्तगू हो रही थी। उससे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी ने अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश की है और जो नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब और ये नवाज लीग के खिलाफ अब जो बातें कर रहे थे तो सारी बाहर निकालना उनको सूट करता था। मेरा ये ख्याल है इस बात पे नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज शरीफ साहबा ज़्यादा हर्ट हुई हैं, उन्हें तकलीफ हुई है कि अगर अंदर की बातें थी और पीपल्स पार्टी ने बैठ के इन्होंने बाहर निकाली, जो गुफ्तगू होनी थी हम वहीं पर बैठ के कर लेते, तो ये बाहर निकालने का क्या मकसद था। मेरा ख्याल है ये मेन रीज़न बनी है जिसकी वजह से वो नवाज लीग जो है वो थोड़ी सी उन्होंने आके भी पब्लिक में अपने फॉलोअर जो लीडर को कहा कि आप भी अटैक करें क्योंकि अब पीपल्स पार्टी के साथ शायद नहीं चला जा सकता, या उनको लग दिया पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुके हैं, या जरदारी साहब को महसूस हुआ कि हमने जितना PTM में चलना था, क्योंकि उसके बाद जब इस्तीफे मांग रहे हैं हमसे तो फिर तो बात खत्म हो गई, फिर बेहतर है कि हम इनसे इस साइड पे हो जाएं। अब हमारा ये मरियम नवाज साहबा या नवाज शरीफ साहब या मौलाना साहब के साथ चलना जो है ना वो मुश्किल हो चुका है। लिहाजा ये फैसला किया गया कि आप एक उस पर पोजीशन लें और नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा को एक्सपोज करें और बताएं जनाब कि इन लोगों की अपनी औकात ये है, खुद लंदन में चले जाते हैं, जेल जाने को तैयार नहीं है, लड़ने को ये तैयार नहीं है, इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, लॉन्ग मार्च की बात करते हैं लेकिन ये फरमाते हैं कि जब तक इस्तीफे नहीं देंगे तो लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता। इनके अपने पंजाब में अभी तक कोई एक्टिविटी नज़र नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं इनके सेक्रेटरी जनरल वगैरह जो हैं पंजाब में एक भी अब तक उनका छोटा सा जलसी नज़र नहीं आती। कुछ लोग इन्होंने इकट्ठे किए हों जिससे पता चलता हो कि 26 ये मार्च का जो लॉन्ग मार्च डेफिनेटली पंजाब में बड़ा अहम रोल अदा करना था, इनकी तो तैयारी नहीं है।
उनकी तैयारी नहीं थी नवाज लीग की। वो ये कह रहे थे तैयारी उस वक्त होगी जब आप लोग इस्तीफा देंगे, मुल्क में आग लग जाएगी और फिर यकदम लोग शामिल हो जाएंगे। इनका यहाँ पे मसले चल रहे थे। ये जो पीपल्स पार्टी इस्तीफे देंगे तैयार ये नहीं थी, वो लॉन्ग मार्च करने को तैयार नहीं थे जब तक इस्तीफे नहीं देते। सो दोनों पार्टीज को पता था कि हम आगे उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम आगे इससे नहीं बढ़ सकते। और जरदारी साहब ने फिर सोलो खेलने का फैसला किया। उन्होंने कहा अब इनके साथ बहस का कोई फायदा नहीं है। गिलानी साहब नहीं बन सके चेयरमैन, जो उनकी स्ट्रेटेजी, फिर देखेंगे आगे क्या इनके मफादात बनते हैं, किस तरह की गेम बनती है नहीं बनती, कल का मसला है। और फिर उन्होंने अपने आप को वॉकआउट इस पे से किया। अब ये इसमें जरदारी साहब के पास ये ऑप्शन था, इनके ये सारी नवाज शरीफ साहब के पास, कि इसको पॉलिटिकली तौर पर हल करते। दरमियान में मौलाना को डाला भी सही में, मौलाना फजल रहमान साहब को, लेकिन मौलाना भी इसी हक में थे कि आप पहले इस्तीफे दें, जिस पर नवाज ये हो गया अगेन सॉरी ये जो थे जरदारी साहब वो पीछे हट गए थे कि इस्तीफे वाली बात जो है इससे कम कोई और बात करें। यूं इनका सियासी सफर इस पर खत्म हो गया था, इस्तीफे के बाद ये लग रहा था। अब इसको क्लोज, अब ये चैप्टर क्लोज कैसे करना था, डिसेंट तरीके से करना था, अच्छे दोस्तों की तरह पार्ट वेज करने थे, या एक दूसरे को गंदा करना था। मेरा ख्याल है दोनों पार्टीज की ये लीडरशिप ने फैसला किया नहीं, हम एक दूसरे को जैसे माजी में गंदा करते रहे, एक्सपोज करते रहे। वो तकरीरें आपने सुनी है, नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे उनके बारे में, और उसके बाद वहाँ जरदारी साहब क्या कहते थे, बिलावल ने क्या तकरीरें की हुई हैं, मरियम ने क्या की हुई हैं। लेकिन ये लोग इनसे नौजवान नस्ल एक्सपेक्ट करते थे कि दरमियान में बहुत कुछ आपके दरमियान प्यार मोहब्बत, सियासी प्यार मोहब्बत बढ़ गया था। सो आपको थोड़ा सा पार्ट वेज भी करने थे तो डिसेंट तरीके से किए जा सकते, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हो रही। खैर एक बिलावल ने समझदारी की, अगरचे मरियम नवाज साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े सीरियस अटैक्स किए हैं, उन बिलावल पे भी किए, उन्होंने आके गिलानी साहब पे भी किए, जरदारी पीपल्स पार्टी पे किए, बड़े उन्होंने अटैक्स किए कि आप जो है अपने आप को उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी पर ये पार्टी बनाया जो असूलों की बात करती है, सारी चीज़ों की बात करती है, और पीपल्स पार्टी जो है ये आके सेल आउट करती है, उन्होंने कहा। अब इसके जवाब में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस बिलावल ने, तो उन्होंने उनको कहा जी मैं उनको जवाब नहीं देना चाहता। मेरा ख्याल है ये उन्होंने ये कंपैरेटिवली बेहतर रास्ता चूज़ किया, ये सियासी तौर पर उन्होंने कहा मैं मरियम की बातों का जवाब नहीं देना चाहता। सो ये बेहतर उनका रूट था, जिससे उनकी मेरा ख्याल पॉलिटिकली तौर पर थोड़ी सी बिलावल की स्टैंडिंग जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर हुई। तो लड़ाई जो उन्होंने कहा ना मैं इनको बढ़ाना नहीं चाह रहा, सो उनका जो रूट था वो उन्होंने वहाँ पे लिया। आई विश ये रूट जो इन्होंने लिया है ये उस वक्त लेते जब वहाँ पे पीडीएम से ये सारी की सारी ये तकरीरें बाहर निकल रही थी, जरदारी साहब के वो टिकट बाहर निकले, जिससे नवाज लीग जो अपने आप को प्रेशर में फील कर रही थी, उस वक्त अगर ये समझदारी की जाती तो शायद ये लड़ाई इस तरीके की ना बढ़ती। लास्टली जो सबसे ज़्यादा बड़ा मेरा ख्याल प्रॉब्लम हो रहा है वो हो रहा है गिलानी साहब की हमेशा कोशिश रही है, 40 साल का पॉलिटिकल कैरियर है, कि वो आके कंसेंसस के साथ चले। वो इस बात में बड़ा प्राइड लेते हैं, फ़ख्र फील करते हैं कि मैं पहला वज़ीर आज़म था जिसको कंसेंसस से उन्होंने दिया था, वोट मिला था। और गिलानी साहब ने खुद कहा है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जी मैं तो सेनेट का इलेक्शन लड़ने नहीं चाह रहा था, ये पार्टी ने मुझे हुक्म दिया। सो वो ये मैसेज भेज रहे हैं नवाज शरीफ साहब के कैंप को, और पर्सनली अब्लाइज फील करना, जिसका उन्होंने बार बार जिक्र भी किया कि मैं जब वज़ीर आज़म था तो लोग तो मुझे कहते थे आप तो नवाज लीग के वो हैं, आप उनके वज़ीर आज़म हैं, सबके काम करते हैं, उनके ज़्यादा करते हैं। सो वो अपना इमेज नहीं ख़राब करना चाहते गिलानी साहब के मेरे ऊपर। अगर ये नवाज लीग ने मुझे उसमें इलेक्शन में वोट डाला है, मुझे जितवाया है, उन्होंने चेयरमैन का वोट दिया, सेनेटर का दिया, सो वो अब्लाइज रहना चाहते हैं। लेकिन उनकी पार्टी की लाइन इस वक्त बन चुकी है कि जिसके बाद उनके लिए कोई पोजीशन लेनी थी। लेकिन कल उन्हें बड़ी समझदारी से बैलेंस रखा है अपने आप को कि पार्टी भी नाराज़ ना हो, और नवाज शरीफ साहब और उनके जो वो हैं, उनके वोटर हैं, MNAs हैं, और जिन्होंने इनको वोट डाले वो भी हर्ट फील ना करें कि अगेन गिलानी साहब ने रातों रात अपना किबला इन्होंने भी बदल लिया है। बल्कि कि उन्होंने, आपको याद होगा जब वो बाहर निकले हैं अपने 30 वोटों के साथ अपोजिशन लीडर पे, तो उनसे पूछा कि वोट आपके कैसे पूरे हुए हैं, तो गिलानी साहब ने खुद जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा शेरी मजारी को कहा कि आप जवाब देंगे, आप इनको जवाब दें फौरी तौर पर। सो इस वक्त अगेन उसे पता चल रहा था कि वो हाल्ट नहीं करना चाहते। सबसे मुश्किल में इस वक्त यूसुफ गिलानी लग रहे हैं कि उन्होंने बैलेंस रखना है, पार्टी और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो फायर वर्क शुरू हो चुका है, खुद को कैसे बैलेंस करें। और वो कोशिश इसमें वो मेरा ख्याल है रगड़े के हैं, वो सैंडविच बने हुए हैं इस वक्त के। जब वो जो उन्होंने कहा वो तो आने नहीं चाह रहे थे, वो इसका इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे, वो घर बैठे थे। अब उन्हें अचानक उसमें इलेक्शन भी लड़ना पड़ गया और उन्हें आके एक रोल अदा करना पड़ गया जो रोल वो अदा नहीं करना चाहते थे। अपोजिशन लीडर बनना उनकी ज़िंदगी का ख्वाब नहीं था उनका गिलानी साहब का, अब उनका अपोजिशन लीडर भी बनना पड़ गया। सो वो गिलानी साहब भी बड़ी मुश्किल में है। लेकिन एक जो बात इंपॉर्टेंट है, ये कल को फिर आप देखेंगे कि ये मरियम साहबा, ये बिलावल, ये जरदारी साहब कुछ अरसे बाद, जल्दी नहीं, ये फिर एक दूसरे को गले लगा के खड़े होंगे, आपको और मुझे ये सियासी हिकमत अमल समझा रहे होंगे कि ओ जी सियासत में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होते, दोस्त नहीं होते। लेकिन मेरा ख्याल है दोनों ने अपनी क्रेडिबिलिटी को बड़ी हद तक उन्होंने मुतासर किया। बेहतर होता ये चीज़ें बैठ कर इनको पोलिटिकली तौर पर जो अब तक सॉल्व करते आए थे इनको सॉल्व करते। बहरहाल इसमें मुझे यही लगता है कि हमारे मुल्तानी पीर जो हैं यूसुफ गिलानी साहब ना, वो सैंडविच बने हैं और बड़े बुरे तरीके से
सैंडविच बने हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो दरमियान में से पतली गली में से कौन सा रास्ता है निकल जाएंगे, पार्टी भी खुश रहे और नवाज शरीफ साहब भी खुश रहे। बहरहाल अब तक तो वो कामयाब है, आने वाले दिनों में देखते हैं गिलानी साहब अपनी इस पोजीशन को कैसे मेंटेन रखते हैं।